भाग बैठ। Shooting of film Padmavati going on in Jaigarh Fort, and some people have disrupted that. The police are to the spot. The matter has been sorted out, and nobody will be allowed to take law and order in their own hands. That message has been sent out very clearly, and people who have been affected have been told to give a complaint. As soon as the complaint is given, we will start investigation and proceed further. तो ये बात बता दीजिए हिंदी में कि क्या प्रकरण हुआ है कि पुलिस इतने बड़ी तादाद में यहाँ पर आई? पुलिस को सूचना मिली थी कि जयगढ़ फोर्ट में फिल्म पद्मावती की शूटिंग हो रही है, और उसको लेकर के कुछ लोगों द्वारा यहाँ पे डिस्ट्रप्शन किया गया था। तुरंत पुलिस सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुँचे और दोनों पक्षों में बातचीत की, और इस संबंध में बता दिया गया सभी को कि कानून व्यवस्था को किसी भी स्थिति में करने नहीं दिया जाएगा, और टफ हैंड सेटिंग किया जाएगा अगर कोई भी सिचुएशन इमर्ज होती है। जैसे ही कोई शिकायत तो फिल्म इंडस्ट्री एक इजी टारगेट होता है। बहुत हमेशा क्योंकि एक ग्लैमरस मीडियम है, सब लोग जानते हैं, सब लोग इसके बारे में और इन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो बस इसका फायदा उठाइए, इसको सॉफ्ट टारगेट बनाइए। जब इनको ये तो घटिया लोग हैं, गुंडे लोग हैं, बेवकूफ़ हैं, बदमाश हैं, और इनको तो कई मतलब अगर ये कैमरा ना हो तो बहुत अलग किस्म की गालियां बकना चाहूंगा, लेकिन ये नादान लोग हैं, और सरकार को इन लोगों के बारे में कुछ करना चाहिए। इनको तो पकड़ के पहले पीटना चाहिए सबके सामने, और जेल में बंद करने चाहिए 10-20 साल। ये हीरोइज्म के लिए जो समझते हैं ना कि बहुत बड़ा दादा है हम लोग और हीरो हैं, और हम लोग देश के संरक्षक हैं, समाज के हम लोग ठेकेदार हैं, हम लोग खुदा हैं, हम बचाएंगे हिंदुस्तान की संस्कृति, हम बचाएंगे समाज की रीतियों को, और हम मिटाएंगे समाज की कुरीतियों को। भाई आप कौन है? आप इतिहास बनाने चले हैं, इतिहास का ई भी नहीं मालूम है इनको। और जो पढ़ लिख के लोग जो इतने रिसर्च और शोध करने के बाद अब बना रहे हैं फिल्में, आप उनसे जाके उलझ रहे हैं। और बात करने का एक तरीका होता है, कहीं उलझन है, कोई डिसएग्रीमेंट है तो जाके बतियाइए, बात कीजिए कि कहाँ भाई प्रॉब्लम क्या है, या कोर्ट जाइए, पुलिस के पास जाइए। आपको किसने हक दिया कि आप किसी के सेट पे जाए, उनका कैमरा इक्विपमेंट सब तोड़ दे और उन पे हाथ उठा दे? आप इतिहास के साथ छेड़खानी। सही बात है। किसी लड़की के साथ तो छेड़खानी नहीं कर रहे हैं ना, इतिहास के साथ ही छेड़खानी कर रहे हैं। कौन डिसाइड करेगा कि इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहे हैं? कौन डिसाइड करेगा? ये कोई मॉरल ब्रिगेड, कोई ऐसा सेल बनाया गया है, कोई कमेटी बैठी है जो डिसाइड करेगी? उसके लिए भी लोग हैं। अगर आपको लग रहा है इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो उसके लिए सरकार है, उसके लिए सेंसर बोर्ड है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। आप कौन होते हैं? आपको किसने ये जिम्मेदारी दी है कि आप जाके ये सब करें और लोगों को पीटे? इतिहास किसने बनाया? इतिहास तो रूलिंग पार्टी बनाती है। जो भी पार्टी आती है, जो भी पक्ष में सरकार होती है, इतिहास उनसे ही बनता है। कल होके कोई और सरकार आएगी, इतिहास बदल देते हैं, वो अपने हिसाब से अपने लोगों के नाम उसमें डाल देते हैं। इतिहास तो सबसे बड़ा झूठ है। किसने देखा इतिहास? हम थे वहां 500 साल पहले देखने के लिए, क्या हुआ? किसी ने लिख दिया, हमने मान लिया। कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ तो नहीं है ना, कोई वीडियो प्रूफ है तो कुछ है, विजुअल प्रूफ है और ऑडियो प्रूफ है, कुछ नहीं है। तो काहे का छेड़खानी आप कह रहे हैं इतिहास? ये बेवकूफियां है। 5 लोग हिरासत में लिए गए थे और उनको जिंदगी भर हिरासत में रखना चाहिए। छूट गए। हाँ, तो छूटेंगे ही वो, यही तो है, छूट के फिर वही हरकतें करेंगे वो। क्या फायदा हुआ उनको एक दिन के लिए हिरासत में? हम पर कोई एहसान कर रहे हैं आप एक दिन उनको बंद करके? दूसरी तरफ वेंकैया नायडू साहब ने उन्होंने कहा था, आश्वासन जताया था कि जो भी गुनहगार है, जिन्होंने भी ये हरकत की है, उनको कड़ी सजा दी। चलिए ठीक है, मान लेते हैं वेंकैया साहब की बात। इस आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? भाई आश्वासन के अलावा हमारे पास विकल्प क्या है? सरकार तो खाली आपको आश्वासन ही दे सकती है, ढाढ़स बंधा सकती है, अश्योरेंस देगी। जब कर लेगी तो हम बधाई दे देंगे, नहीं करेगी तो टू बैड, हम लोग मन मार के रह जाएंगे। क्या कर सकते हैं? हमारे इख्तियार में, जनता या आम आदमी के इख्तियार में क्या है? कुछ नहीं। ढाढ़स दे दिया, हमने मान लिया, वो फिर भूल जाएंगे, हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। देखिए, वो तो जो हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ ही, लेकिन अभी तो मैं खैर कलकत्ता से आ रहा हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है कि जिन्होंने ये किया है, कुछ 5 लोग, वो पकड़े गए और रिहा भी हो गए, ऐसा सुनने में आया।
और अगर ऐसा हुआ है तो इस चीज़ की निंदा करना चाहूँगा मैं, क्योंकि अगर फिल्म मेकर्स को, क्रिएटिव लोगों को सेफ फील करना है तो उसका एक ही रास्ता है कि जो लोग हमारे साथ ये करते हैं, हमारा इक्विपमेंट तोड़ देते हैं, पत्थर मारते हैं, हमारे डायरेक्टर को, सीनियर डायरेक्टर को पे हाथ उठाते हैं, उन पे अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उन पे अगर उन पर सख्ती नहीं बरतेंगे, उन्हें हम कोई सज़ा नहीं देंगे, तो लोगों को लगेगा कि ये करना तो ठीक है। फिल्म वालों को जाके मार दो, उनका इक्विपमेंट तोड़ दो, एक दिन हवालात में रह लो और ठीक है, होता है। मुझे चिंता जो हुआ है उससे ज़्यादा उसके बाद जो हो रहा है उसकी है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही है उन लोगों पे, मेरा सवाल ये। केंद्रीय मंत्री उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी गुनाहगार हैं जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी की है उन्हें सजा मिलेगी। इस आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? देखिए, अगर कोई सीनियर लीडर जैसे नायडू जी जैसे कोई सीनियर लीडर हमें ये आश्वासन देते हैं कि उन लोगों को पकड़ा जाएगा और सख्ती और बरती जाएगी और उन्हें सज़ा मिलेगी, तो हम उनकी बातों पे भरोसा करेंगे। हम उनकी बातों पे भरोसा क्यों नहीं करेंगे? अगर वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा तो हम उनकी बात मानते हैं। बंसाली प्रोडक्शन ने अभी तक कोई क्या बंसाली प्रोडक्शन क्या करेगा? ये एक पॉलिटिकल ग्रुप है राजस्थान में, जयपुर में। अब क्या चाहते हैं संजय बंसाली क्या करें? वहाँ जाके केस करें उन पे, अपनी पिक्चर छोड़ दे? वैसे ही उसका नुकसान हो गया है। जो डायरेक्टर वहाँ जयपुर में शूटिंग कर रहा था उसको पैकअप करके वापस आना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि उसका काम अधूरा रह गया। एक तो उसका इक्विपमेंट गया, ऊपर से उसका शेड्यूल ख़त्म नहीं हुआ, अभी उसको जाके कहीं और शूटिंग करनी पड़ेगी। ये सब खर्चा उठाने के बाद हम लोग चाह रहे हैं कि वो जाके केस भी लड़े, अपनी पिक्चर छोड़ दे और नुकसान करे। ये तो काम स्टेट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, पुलिस का है। अगर मेरे घर में चोरी होती है या अगर मेरे घर में डकैती होती है या मेरे माँ बाप पे या मुझ पे हमला होता है तो मैं तो पुलिस स्टेशन जाऊंगा ना। मैं थोड़ी कोई तलवार लेके खुद चला जाऊंगा सड़कों पे उसे ढूंढने के लिए। तो हम तो पुलिस पे सोचेंगे कि पुलिस करेगा इसकी पीछे कुछ। देखिए, अगर उन्होंने इतिहास के साथ छेड़खानी की है या नहीं की है, ये तो पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा ना। किसके पास ये सबूत है? ये कहने से कि इतिहास के साथ छेड़खानी की है, ये ऐसा थोड़ी होता है। ये तो ये बात हो गई कि अगर आपने किसी को खून करने की सोची तो मैं आपका खून कर सकता हूँ या आपको अदालत ले जा सकता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, सोचने पे थोड़ी होता है। हर आदमी सोचता है कि मैं ना गुस्से में आके उसका खून कर दूँ, फिर दूसरे दिन ठीक हो जाता है। तो हर आदमी अगर सोचने पे अगर आप उसको गिरफ्तार कर लें तो ये कोई जस्टिस है। अगर उसकी पिक्चर ख़त्म हो गई, कंप्लीट हो गई, रिलीज़ हो गई और रिलीज़ होने के बाद अगर आपको लगा कि उसने छेड़खानी की है तो ये सब करना बनता है। आधे अधूरे सबूत के ऊपर आपने ऐसे ही कर दिया कि हाँ हमको पता है। अरे आपको कैसे पता है भाई? वो कह रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आपको पता है।